कुंभलगढ़ किले का खौफ, एक डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी हॉरर साथी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के रहस्यमय कुंभलगढ़ किले की, जहां की हवा में आज भी सदियों पुराने राज गूंजते हैं। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? तो हेडफोन लगा लीजिए। कुंभलगढ़ का खौफ आपकी रूह कंपाने वाला है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में बादलों को छूता हुआ एक ऐसा किला खड़ा है जिसकी दीवारें सदियों के इतिहास, युद्धों और अनकही कहानियों को समेटे हुए हैं। कुंभलगढ़ किला, इसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी दीवारें चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी हैं। लेकिन हर महान विरासत के साथ कुछ गहरे और अनसुलझे रहस्य भी जुड़े होते हैं, खासकर जब बात कुंभलगढ़ जैसे प्राचीन और दुर्जेय किले की हो। ये कहानी 1500 के दशक की शुरुआत की है, जब किले की भव्यता अपने चरम पर थी, लेकिन उसके साए में एक ऐसा खौफ पनप रहा था जो हर सूर्यास्त के साथ और गहरा होता जाता था। यह वर्ष 1535 का समय था। महाराजा संग्राम सिंह राणा सांगा का निधन हो चुका था और मेवाड़ राजनीतिक उथल-पुथल के द्वार से गुजर रहा था। उनके पुत्रों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। इसी दौरान एक युवा और उत्साही इतिहासकार, जिसका नाम वैदेही था, अपनी शोध के लिए कुंभलगढ़ पहुंची। वैदेही दिल्ली विश्वविद्यालय से थी और उसे किले के अप्रकाशित इतिहास और उसके वास्तुशिल्प चमत्कारों में गहरी रुचि थी। वह किले में रहकर कुछ अप्रकाशित पांडुलिपियों का अध्ययन करना चाहती थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे किले के सबसे पुराने और गुप्त कक्षों में छिपी हैं। किला दिन के उजाले में जितना भव्य और प्रभावशाली लगता था, रात के समय उतना ही भयावह और रहस्यमय। जैसे ही सूरज ढलता, अरावली की चोटियों के पीछे छिप जाता, किले की ऊंची दीवारें और गहरे गलियारे एक अलग ही रूप ले लेते। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जिसमें सिर्फ चमगादड़ों की फुसफुसाहट और दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई देती। वैदेही को किले के केयर टेकर बूढ़े भंवरलाल ने चेतावनी दी थी कि वह रात में अकेले किले के भीतरी हिस्सों में न जाए, खासकर उन कमरों में जहां कभी राज परिवार की महिलाओं का निवास हुआ करता था। वहां कुछ ऐसी आत्माएं भटकती हैं बेटी, भंवरलाल ने धीमी कांपती आवाज में कहा था, जो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही हैं। उन्हें किसी इंसान का दखल पसंद नहीं। वैदेही, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखती थी, ने भंवरलाल की बातों को केवल अंधविश्वास माना। वह जानती थी कि ऐसे पुराने किलों के साथ ऐसी कहानियां जुड़ी होती हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। उसका उद्देश्य इतिहास के तथ्यों को उजागर करना था, न कि भूतों की कहानियों पर ध्यान देना। अपनी रिसर्च के पहले कुछ दिन सामान्य रहे। वैदेही दिन भर पांडुलिपियों का अध्ययन करती, किले के नक्शे बनाती और प्राचीन शिलालेखों को समझने की कोशिश करती। उसने किले के सबसे ऊंचे बिंदु से सूर्यास्त देखा, जहां से अरावली की अनंत श्रृंखलाएं सोने की चादर ओढ़े प्रतीत होती थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती, उसे किले के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कभी कभी उसे लगता था कि हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो या कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वह मुड़कर देखती तो सिवाय अंधेरे और खामोशी के कुछ नहीं होता। एक रात वैदेही एक दुर्लभ पांडुलिपि पर काम कर रही थी, जिसमें किले के गुप्त मार्ग और एक छिपे हुए तहखाने का उल्लेख था। तहखाना, जिसे काला कुआं कहा जाता था, किले के सबसे निचले स्तर पर था और कहा जाता था कि इसमें उन सभी शत्रुओं को बंद किया जाता था जिन्हें किले के अंदर ही सजा देनी होती थी। पांडुलिपि के अनुसार इस कुएं में कभी भी पानी नहीं भरा गया था, बल्कि यह एक गहरा गड्ढा था जो सीधे नरक की ओर जाता था, और जिसने भी इसमें झांका वह कभी वापस नहीं आया। पांडुलिपि में यह भी लिखा था कि उस स्थान पर एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया गया था, जो किसी भी बाहरी शक्ति को अंदर आने से रोकता था, लेकिन साथ ही उन आत्माओं को बाहर निकलने से भी रोकता था जो इसके अंदर बंद थी। वैदेही के मन में जिज्ञासा जागी। उसने टॉर्च उठाई और पांडुलिपि में दिए गए नक्शे का अनुसरण करते हुए किले के सबसे निचले हिस्से की ओर बढ़ी। गलियारे तंग और अंधेरे थे और हवा में सीलन और मिट्टी की गंध थी।
दीवारों पर लगे काई और मकड़ी के जाले सदियों की उपेक्षा की गवाही दे रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कि वह किसी ऐसे स्थान पर आ गई हो जहां प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। आखिरकार वह एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। पांडुलिपि के अनुसार यही काला कुआं का प्रवेश द्वार था। दरवाजा इतना पुराना और भारी था कि उसे खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंदर घुसते ही एक बेहद ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया और उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे के बीच में एक विशाल गोलाकार गड्ढा था जिसका किनारा काई से ढका था और अंदर अथाह अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पा रही थी। वैदेही ने गड्ढे के किनारे तक जाकर झांका। उसे लगा जैसे गड्ढे के अंदर से असंख्य आंखें उसे घूर रही हों। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी, दर्द भरी चीखें, रोने की आवाजें और जंजीरों के खनकने की धीमी आवाज। उसने तेजी से टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या फिर किले की डरावनी कहानियों का असर। वह वापस मुड़ने वाली थी कि तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई स्त्री सिसक रही हो ठीक उसके पीछे। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि उसने दीवार पर एक धुंधली परछाई देखी जो एक स्त्री के रूप में थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा स्पष्ट नहीं था। परछाई कुछ क्षणों के लिए ठहरी, फिर धीरे धीरे दीवार में विलीन हो गई। वैदेही का पूरा शरीर कांप उठा। यह पहली बार था जब उसे सचमुच डर लगा था। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धकेलने लगी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने कानों के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आई? वैदेही की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फिर से मुड़कर देखा और इस बार उसे गड्ढे के ऊपर एक आकृति तैरती हुई दिखाई दी। वह एक स्त्री थी, सफेद कपड़ों में, जिसके बाल खुले थे और आंखें पूरी तरह से काली थीं, मानो उनमें कोई आत्मा न हो। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था और उसके हाथों में खून के धब्बे थे। वह धीरे धीरे वैदेही की ओर बढ़ रही थी। वैदेही ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। स्त्री की आकृति उसके करीब आती जा रही थी और उसके साथ एक भयानक ठंडक भी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, वैदेही को एक भयानक गंध महसूस हुई, सड़े हुए मांस और पुराने खून की। उस स्त्री ने अपना हाथ वैदेही की ओर बढ़ाया और उसकी लंबी ठंडी उंगलियां वैदेही की कलाई को छू गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल रही हो। तभी उसे भंवरलाल की चेतावनी याद आई। उन्हें किसी इंसान का दखल पसंद नहीं। वैदेही को अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। उसने अपनी टॉर्च को जोर से जमीन पर फेंका और उसकी बैटरी टूट गई। अंधेरा और गहरा हो गया और उस स्त्री की आकृति भी उसमें विलीन हो गई। वैदेही को इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही रोशनी बुझी, उसे लगा जैसे कमरे का तापमान एकदम से बढ़ गया हो और हवा में एक अजीब सी बिजली की गंध फैल गई। उसने सुना कि उस स्त्री की चीखें और तेज हो गई हैं और अब वे दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। वैदेही ने हिम्मत करके फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वह खुल गया। वह तेजी से बाहर निकली और जितनी तेजी से भाग सकती थी भागने लगी। वह तब तक भागती रही जब तक कि वह अपने कमरे में नहीं पहुंच गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर ढेर हो गई। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। सुबह होने तक वह सो नहीं पाई। सूर्योदय के साथ ही किले में जीवन फिर से लौट आया। सूरज की किरणें दीवारों पर पड़ी और वह भयभीत करने वाला वातावरण धीरे धीरे कम होने लगा। अगली सुबह वैदेही ने अपनी सारी रिसर्च सामग्री पैक की और किले से निकलने का फैसला किया। भंवरलाल ने उसे देखा और मुस्कुराया, जैसे वह सब कुछ जानता हो। क्या हुआ बेटी,
क्या चिले ने आपको भी अपना इतिहास सुनाया? भंवरलाल ने पूछा। वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर हिलाया और किले से बाहर निकल गई। लेकिन काला कुआं की भयावह यादें और उस स्त्री की ठंडी उंगलियों का एहसास उसके साथ हमेशा के लिए रह गया। उसने कभी भी उस तहखाने के बारे में या उस रात हुई घटना के बारे में किसी से बात नहीं की। वह जानती थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुंभलगढ़ किला आज भी खड़ा है, अपनी महान दीवार और अनगिनत कहानियों के साथ। दिन में यह एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात के अंधेरे में किला एक खामोश प्रेत बाधित महल में बदल जाता है, जहां अनगिनत आत्माएं भटकती हैं अपनी मुक्ति की तलाश में और अपने पुराने घावों को याद करते हुए उन लोगों की प्रतीक्षा करती हैं जो उनके रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करते हैं। और शायद काला कुआं आज भी उन आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए है जो बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही हैं, और उन परछाइयों को जो अब भी दीवारों पर मंडराती हैं, उन सभी को चेतावनी देती है जो किले के गहरे रहस्यों में झांकने की कोशिश करते हैं। कुंभलगढ़ का खौफ आज भी बरकरार है, सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उसे महसूस करने की हिम्मत करते हैं। आपको कुंभलगढ़ किले की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमय और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को रिव्यू करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अंधेरे से सावधान रहें।